जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को कल हम बता चुके 4.2 खत्म कर दिए थे, ठीक है। आज बच्चों आप लोग का 4.3 है। एक्सरसाइज कितना? 4.3। समझ गए ना? एकदम ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज बहुत बच्चे को पता ही नहीं कौन चैप्टर से बताए, कौन एक्सरसाइज से बता रहे हैं, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं बच्चों, 4.3 होगा आज। समझ गया? और कल होगा आप लोग का। आज 4.3 में 2 दिन लगेगा और 4.4 में 1 दिन लगेगा। समझ गए ना? तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो और आप लोग को बता दें क्या, कौन सा गणित बता रहे हैं? बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का एग्जाम, एक मैट्रिक का गणित, समझ गए ना? गणित सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट हम आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं। समझ गए? तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो। सवाल नंबर 1। चलो सवाल नंबर 1 पढ़ो। बच्चा क्या कर रहा है? कर रहा है प्रश्नावली। ओहो, देखो क्या कर रहा है। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। देखो बच्चा, लेकिन लिखा है यहाँ क्या? 4.3, लेकिन टाइपिंग कर दिया है 4.4 का। और आगे देखते हैं तो देखते हैं, ये दिया है कि हाँ जी, यही दिया है 4 कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पहले 4.4 ही बता देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। और कल आप लोग को 4.3 बता देंगे, ठीक है ना। वही है जो द्विघात समीकरण में, द्विघात चैप्टर में आपको शुरुआत में, अगर आप क्लास नहीं किए हैं बच्चों तो जरूर कर लीजिएगा। जब तक आप मेरा शुरू वाला क्लास नहीं देखिएगा तब तक यह सब नहीं समझ पाइएगा बच्चों। अगर समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो मेरा बच्चों, मेरा पिछला जो 2 वीडियो बना के छोड़े हैं 4.1 और 4.2 का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। जो पिछला वीडियो है मेरा 4.1 और 4.2 का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ होना चाहिए 4.4, लेकिन 4.3 लिख दिया है। कल आपको 4.3 बता देंगे, ठीक है ना। तो आज 4.4 देख लीजिए बच्चों। देखो सवाल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 1, चलो कह रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताए हैं मूलों की प्रकृति कहे, मूलों का अस्तित्व कहे, और कहे विवेचक कहे, अगर विविक्तर कहे, सारे का मतलब हम बताए हैं। सब का मतलब क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। क्या होता है? डी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो बोलो बच्चा, मूलों की प्रकृति क्या है? मतलब डी का मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। बोला कि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो ज्ञात करना। अस्तित्व मतलब अगर डी का मान बच्चों 0 आए, डी का मान अगर प्लस में आ जाए तब उन्हें ज्ञात करना है आगे। अगर माइनस में आया तो कहेंगे अस्तित्व में नहीं है, अगर प्लस में आया कहेंगे अस्तित्व में है, तब उसका मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूल। अब मूल ज्ञात करने का मतलब होता है बच्चों किसका मान निकालना? एक्स का मान निकालना। समझ गए? किसका मान निकालना? एक्स। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे हम 1 नंबर सवाल देखो बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है। 2x² माइनस कितना? 3x प्लस 5 बराबर 0, है ना जी। अब बोलो बच्चा, जब हम d का मान निकालेंगे तो पहले a b c का मान लिखेंगे। a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? -3, और c का मान कितना है? 5। तो d बराबर सूत्र क्या होते हैं? जल्दी बोलो, बताए हैं। d बराबर b² माइनस, जल्दी बोलो, d b² माइनस 4a और c, b² माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो। तो बोलो बच्चा, यहाँ b का d बराबर d का d रहने देंगे। b का मान कितना है? -3 पर स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 5। जब 3 तिया कितना होगा? 9 हो जाएगा। माइनस का वैल्यू, पावर क्या है? सम संख्या। बताएं इसके बारे में। बताओ बच्चे, अगर पावर सम संख्या दिखाई दे, समझना माइनस का वैल्यू नहीं होता है। अगर माइनस रहे तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का वैल्यू नहीं होगा। समझ गए? तो 3 तिया 9, और फिर यहाँ क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब बोलो बच्चा, बोलो जल्दी बोलो। 40 में 9 गया, कितना बचेगा? 40 में 9 गया -31। बोलो अस्तित्व d बराबर -31 आया है। अस्तित्व में है, जल्दी बोलो, अस्तित्व में है या नहीं? नहीं। क्या बोले? शुरुआत में ही बोल दिए थे बच्चों आप लोग को कि अगर d का मान माइनस में आ गया, कहना अस्तित्व में नहीं है। अगर d का मान, अगर इस जगह माइनस नहीं रहता कहते कि अस्तित्व में है, तब आपको x बराबर जो द्विघात सूत्र द्वारा आप लोग को बना, द्विघात सूत्र जो लिखाए हैं वही सूत्र पर आपको बैठा करके मूल ज्ञात करना करते। समझ गए ना? मूल ज्ञात करते।
लेकिन ये क्या है, माइनस में आ गया, तो अस्तित्व में है नहीं है, क्या लिखेंगे, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में, क्या कहेंगे, अस्तित्व में, चलिए बोलो, अस्तित्व, हाँ अस्तित्व में, अस्तित्व में नहीं है, इसको यही छोड़ देना है, समझिए ना, इसको यही छोड़ देना है, अस्तित्व में नहीं है, समझिए ना, एक नंबर अस्तित्व में नहीं है, इसको यही आगे नहीं बनाना है। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसी का, सवाल नंबर 2 देखते हैं, जांच करते हैं, पहले जांच करके मालूम करते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। जैसे कितना है, 3x² माइनस 4√3x+4 बराबर क्या है बच्चों, 0, क्या है, 0, समझ गए ना। अब बोलो बच्चों, पहले ए बी सी का मान लिखते हैं ना, ए का मान कितना है, जल्दी बोलो, ए का मान 3, बी का मान जल्दी बोलो -4√3 और सी का मान जल्दी बोलो 4। डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। बोलो बी का मान जल्दी बोलो -4√3 पर होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। बैठ गया मान, बताइए बैठा ना। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। बोलो ये देखो, स्क्वायर जो है बच्चों इसके ऊपर है, इसके माइनस का वैल्यू रहेगा, जल्दी बोलो, मैच का वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। बोलो जब 4 चौक हो जाएगा 16 खाली, और इस स्क्वायर इस पर भी है, इस पर, ये 4 चौक तो 16 हो जाएगा। तो जब इसका इस पर अगर जब स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर क्या होता है, कटता है, क्या होता है, कटता है। खाली क्या बचेगा, 3 बचेगा जी। अब माइनस इधर 4 तिया 12, बच्चों के 48। बोलो बच्चा, डी लिखो यहाँ, 16 48 माइनस 48, तब डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। बोलो अस्तित्व में है, अगर बच्चों 0 आ गया तो ये पलसिम ना है, तो कहेंगे अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तब आपको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। अब मूल ज्ञात करने का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना, या आप द्विघात सूत्र द्वारा आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या गुणनखंड विधि द्वारा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आपको एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। समझ गए ना, कैसे। अब जैसे आया डी बराबर 0, तो आपको एक्स बराबर, अगर ये उतार लिया है बच्चों तो इसको मिटाएंगे हम, ठीक है ना। देखो बच्चा, तो डी बराबर 0 आ गया, तो अस्तित्व में है लिखना है, क्या लिखना है, अस्तित्व में, अस्तित्व में है। तो ये बच्चों आप जल्दी इसको उतार ले होंगे, उम्मीद करता हूं बच्चों। तो इसको मिटाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करना है, अस्तित्व में है तो इसका मूल ज्ञात करना है बच्चों। इधर ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग एकदम ध्यान से एकदम पढ़ते रहिए बच्चों, और उतारते रहिए ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, द्विघात सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, होता है जी। एक्स बराबर माइनस का माइनस, बी का मान जल्दी बोलो, बी का मान कितना है, बी का मान इधर बनाता है, आप लोग नीचे बनाना बच्चों, कितना है, -4√3, -4√3, ये ना जी। और फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना आया है, 0, कितना आया है, 0 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, 3 है। 7 का मान बैठ चुका है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 लिखेगा चलेगा ना, 4√3, अब प्लस में रूट अंडर डी, देखो डी का वर्गमूल उतने होता है, 0 ही होता है, समझ गए ना। 3 दूनी क्या 6, तब 0 इधर इधर का वैल्यू खत्म हो गया, मतलब इधर को मतलब ना है। अब हमको जो मान दिया है वही 4/√3 बटा 6। अब ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बोलो बच्चा एक्स का मान क्या आया, जल्दी बोलो, एक्स का मान क्या आया बच्चों, 2√3/3। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो √3 को आप लिख सकते हैं, √3 गुना √3, √3 देखो कटाएंगे। हालांकि आंसर ये भी दिया है और आगे भी दिया होगा। अगर इसको और बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ इसको तो और बढ़ा सकते हैं हम लोग। अगर x बराबर कितना है, 2√3, अगर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, देखो 3 तिया 9 है रहा है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। या ऐसे लिखे है या ऐसे लिखो, एक ही बात है। एक तो √3, एक तो √3 गया, क्या बचा, x बराबर 2/√3। बोलो बच्चा x का मान क्या आया, जल्दी बोलो, x का मान क्या आया, 2/√3। ये तो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था हमको, बताइए समझ में आया, आया है या नहीं आया, जल्दी उतारते रहिए बच्चों, आप लोग उतारते रहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो दिक्कत, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। इसी का कितना नंबर, जल्दी बोलो, 2 नंबर तक होगा, 3 नंबर आप लोग बनाइएगा कि बता दें, जल्दी बोलो, बनाइएगा या बता दें, जल्दी कमेंट करो।
ठीक है, चलो देखो सवाल नंबर 3, इसी का 3 नंबर देखो बच्चा, तो इसी का 3 नंबर सवाल देखो। सवाल नंबर 3 देखो क्या है, 2x² माइनस 6x अब +3 बराबर 0। पहले किसका मान निकालते हैं, डी का ना, पहले मालूम करते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। ए का मान कितना 2, बी का मान कितना -6 है ना जी, और सी का मान कितना 3। पहले डी निकालते हैं, डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। बोलो बी का मान कितना -6 पर स्क्वायर लिखेंगे -4, ए का मान कितना 2, बी सी का मान कितना 3। जब इसको सॉल्व करते हैं छोटा का 36 माइनस 4 तिया 12 तिया 4 दूनी 8 तिया 24, 24 है ना होगा जी। तो 36 में 24 का कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 6 में 4 गया 2, 1 12 होगा। बोलो अस्तित्व में है या नहीं है, है। क्या है ये, अस्तित्व में है ना, बताइए। प्लस में डी का मान क्या है बच्चों, इस जगह कुछ नहीं, प्लस अस्तित्व में है ना, तो इसको कौन सा विधि से आप सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेना है बच्चा, लिखना अस्तित्व में है। अब देखो द्विघात सूत्र द्वारा x का मान ज्ञात करना है, क्या सूत्र होता है, x बराबर -b। क्या यही लिखा है जी, सारा हम सूत्र लिखा चुके हैं बच्चों ये चैप्टर का आप लोग को, ठीक है होगा जी। अब देखो माइनस का माइनस, बी का मान कितना, जल्दी बोलो, बी का मान कितना है -6 प्लस में रूट अंडर डी का मान कितना 12 अब 2, ए का मान कितना है, जल्दी बोलो, ए का मान कितना है यहाँ 2 है ये 2। अब जब सॉल्व करते हैं बच्चा कितना आता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे चलेगा। अब 12 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुना 3, चलो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 4 12 हो ना जी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इधर से कन पकड़ो या इधर से कन पकड़ो, कौन नहीं पकड़ाएगा है। तो बोलो 4 या 12 या 4 गुना 3 लिखो या 12 लिखो, एक ही बात है। ये 2 दूनी कितना होगा 4। बोलो बच्चा 6 प्लस में ना, देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल हो ही जाता है, तो 2 इसका 2 आता है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट अंदर में क्या रहा 3 रहा, अब बटा कितना 4। अब देखो बच्चा एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस, अब देखो आगे सॉल्व नहीं होगा, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। इधर लिखते हैं बच्चों, x बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, एक बार प्लस में 6 प्लस 2 रूट 3 अब बटा 4 और 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4। अगर इसको आगे और सॉल्व करना है बच्चा, तो आगे और सॉल्व होगा, कई 4 को दोनों के नीचे अगर एक करके बैठाना चाहेंगे तो बैठा सकते हैं, समझ गए ना, और सॉल्व आगे होगा। लेकिन हालांकि आंसर अगर ये नहीं दिया है तो और कटा के दिया होगा बच्चा। अगर बच्चों हम यहाँ 2 अगर कॉमन ले लें, 2 ये दोनों से कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 तिया 6, 3 बचा यहाँ, आप प्लस 2 ले लिए तो इसमें क्या बचा, रूट 3 बचा जी, इसमें नीचे में कितना 4, ये कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा ना। यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं बच्चा, 2 दोनों में क्या बचा 3 अब माइनस रूट 3 अब बटा कितना 4। अब यहाँ क्या बचेगा बच्चा, x बराबर 3 प्लस रूट 3 अब बटा 2, अब फिर यहाँ 2 दूनी 4 कटिया जाएगा, 3 माइनस रूट 3 बटा 2। बोलो बच्चों ये आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एकदम प्योर एनसीईआरटी बता रहे बच्चों, एकदम जो बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है सवाल जिस किताब से, वही किताब का आप लोग को सवाल हम बता रहे हैं। एकदम हर एक्सरसाइज, एक भी एक्सरसाइज छोड़े नहीं है, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4, उसके बाद 2.1 2.2 2.3 2.4, उसके बाद 4.1 4.2, आज जो बताते हम 4.3, हालांकि लिखा हुआ है 4.3 लेकिन सवाल है 4.4 का, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। आज ये सवाल पढ़ लो 4.4, आपको कल हम 4.3 बताएंगे, समझ गए ना, कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों, हर किसी से गलती होता है, समझिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग उतार लिए होंगे। देखो उतारते आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे बच्चों, ये कहेंगे देखने से काम नहीं चलता है, अगर देख कर ही सब कुछ अगर सीख जाता तो इंसान पढ़ने के लिए मतलब कलम कॉपी इकालबे नहीं करता, समझ गए ना। अगर देख के ही आदमी सब समझ जाता तो कलम कॉपी का जरूरत ही नहीं है, कलम कॉपी की जरूरत क्या है, कुछ नहीं, ये सब नहीं बिकता उगता कुछ नहीं होता, समझ गए ना। कलम कॉपी इसलिए दिया गया है बच्चों, आप लोग कम से कम उतारो और 1-2 बार कम से कम देखो आप लोग, और हमारे साथ साथ आप भी बनाइए, तब समझ में आएगा। कितनों पढ़ लेगा बच्चा, जितना जितना कितनों देख लेगा, जब तक देख रहे हो तब तक माइंड में रहेगा, और जहां देखना जैसे मोबाइल बंद करोगे तब तक माइंड सब उतर जाएगा, मतलब जैसे मोबाइल का रोशनी बुझ जाता है उसे तुम्हारे दिमाग का सारा चीज उतर जाएगा।
समझिए ना। तो बच्चों हमारे साथ साथ आप भी एकदम कलम कॉपी लेकर बैठे, एकदम बैठिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर, अब देखो तो सवाल नंबर 2 इसी का। चलो क्या कर रहा है, देखो पढ़ो, तक बार पढ़ो, पढ़े जल्दी। क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, मूल बराबर हो। बोला के का मान ज्ञात कीजिए और बोल रहा है मूल बराबर, मतलब डी बराबर का रहा है 0 है। क्या कर रहा है बच्चा, डी बराबर का रहा है 0 है। देखो सवाल इसी तरह पकड़ो, जब मूल बराबर मतलब डी बराबर क्या कर रहा है 0, तो आपको के का मान क्या टारगेट है, एकदम एग्जाम में पूछता है, ये 2 नंबर सवाल में पूछता है, 2 नंबर एकदम निश्चित है, गारंटी है कि ये 2 नंबर में पूछता है। और जितना सवाल बताते आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी मतलब कोई ना कोई ईयर में पूछा गया है सवाल, समझ गए ना। और ये पूछता है, एकदम 100% गारंटी है, पूछता है, एकदम ध्यान से समझना बच्चों। इसका क्या बोल रहा है कि मूल बराबर है, तो मतलब डी बराबर क्या समझना, मूल कौन बराबर है, कौन वास्तविक है, कौन मूल बराबर और मतलब वास्तविक और बराबर है, सारा चीज बताए हैं हम आप लोग को, बताए हैं ना। तो बोलो नहीं बताए ना, इसका अलगे वीडियो बना के छोड़े हैं हम, मेरा फेसबुक पे भी देख लीजिएगा ये वीडियो छोड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख लीजिएगा ये वीडियो छोड़े हैं हम, समझिए ना। ताकि बच्चों आप लोग जहां से भी हो वहां से आप लोग सीख लीजिए, समझिए। तो डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 है, तो ए बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बराबर कितना है 2 है, बी बराबर कितना है के है, और सी बराबर कितना है, जल्दी बोलो, सी बराबर 3 है, या नहीं जी, सी बराबर कितना है 3 है। अब देखो जैसे डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी बराबर 0। अब देखो बी का मान कितना है के पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है, जल्दी बोलो, सी का मान कितना है 3 बराबर 0। के स्क्वायर का के स्क्वायर आने देंगे, 4 दूनी 8 या 24 माइनस क्या होगा 24 बराबर 0, 24 को ऊपर करेंगे, करेंगे ना, प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो के बराबर क्या होगा, के बराबर 24, समझ गए। तो के बराबर 24 होगा, के बराबर के स्क्वायर बराबर 24, तो स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं तो किस में जाता है, रूट में ना, तो रूट 24, 24 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, लिख बोलो तो 4 गुना 6, देखते हैं 6 चौक 24 हो ही रहा है, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब बोलो 4 का वर्गमूल होता है ना, 4 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी बोलो, 4 का वर्गमूल जब इधर बनाते हैं 4 का वर्गमूल होता है बच्चा, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा रूट 2, तो हमारा के का मान कितना निकल गया, के का मान कितना निकल गया 2 रूट 6, यही आंसर दिया है, आप लोग देख लीजिए एकदम उल्टा करके, बताइए समझ में आया, आया या नहीं आया। आपको क्या टारगेट दिया था, के का मान ज्ञात करना, के का मान कितना आया 2 रूट 6, समझ गए। ठीक, चलो अगला नंबर सवाल देखो तो, सवाल नंबर अगला, अगला नंबर कितना है 2 नंबर ना है, इसी का 2 नंबर, जल्दी देखो, देखो ये सवाल देखो एकदम टूटा फूटा दिया है, मतलब ऐसे तोड़ फोड़ के दिया है, आपको तोड़ा पड़ा रहेगा तो आपको सीधा करने आते हैं ना, बताए हैं 4.1 में कैसे सीधा के अंदर कैसे किया जाता है, बाहर कैसे किया जाता है, सब चीज बताए 4.1 में। बोलो बच्चा, ये तो के एक्स, देखो पहले उतार लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 है अब प्लस 6 बराबर 0, के एक्स गुना में उधर जाएगा तो अंदर जाएगा तो दोनों गुना होगा, तो के गुना एक्स क्या होगा, के एक्स स्क्वायर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, के गुना 2 क्या होगा माइनस 2 के एक्स, ये होगा जी। अगर इसको अंदर करेंगे दोनों गुना होगा ना, तो के एक्स गुना एक्स, तो के एक्स स्क्वायर होगा, अब के एक्स गुना 2, तो 2 के एक्स माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 6 का 6 बराबर 0, देखो द्विघात समीकरण में आया। अब लिख सकते हैं बच्चों ए का मान के, बी का मान माइनस 2 के और सी का मान 6, बताइए आया समझ। फिर मूल बराबर 0 है, मूल क्या है 0 है, मतलब डी बराबर क्या है 0 है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0, बी का मान मतलब बोलो जल्दी माइनस 2 के पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना जल्दी, और सी का मान कितना बच्चा, जल्दी बोलो, सी का मान कितना है 6 है, हो गया। तो दो दूनी कितना होगा 4 के, माइनस क्यों लेंगे, पावर सम संख्या है, 6 चौक 24 क्या 24 के बराबर 0। अब देखो बच्चों, अगर इस जगह से आप उधर डायरेक्टे नहीं कर सकते, सवाल नहीं बनेंगे, समझ गए ना, डायरेक्टे नहीं अगर कर देंगे, माइनस 24 के उधर माइनस में, इधर माइनस में उधर जगह प्लस में, सवाल आगे नहीं बन पाएगा, आप लोग नहीं समझ पाए। इस जगह थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा इस जगह दिमाग लगाओ बच्चों, इधर देखते हैं कॉमन क्या आ सकते हैं दोनों में, दोनों में 4 4 है ना, के है ना, तो 4 के कॉमन, क्या 4 के कॉमन, इसमें क्या बचा के बचा, अब माइनस 4 चौक 16, 4 6 24 मतलब 6 बचा इसमें,
अब बराबर 0। अब देखो बच्चा, ये देखो के 4 के क्या है, गुना में है या भाग में, जल्दी बोलो। गुना में है ना, इसे गुने ना है बच्चा, ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या बराबर के ऊपर करेंगे किस में चल जाएगा, भाग में। तो क्या होगा, के माइनस 6 बराबर 0 बटा इधर तो इधर ये है ना, इसका ये गुना में जाएगा तो भाग में, तो 4 के भाग में। 0 में किसी भी चीज से, किसी भी अंक से, किसी भी पूर्णांक संख्या से, किसी से अगर भाग दो 0 में, तो उसका मान क्या 0 होगा। तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 ही एक ऐसा संख्या है बच्चों, तो इससे जो टकराया वो चूर चूर हो गया। तो चूर चूर हो गया मतलब उसको भी 0 कर दिया, तो समझ लो 0 आ गया। तो के बराबर क्या होगा, माइनस में उतरेगा तो प्लस में 6। के बराबर हमारा क्या है, 0 का इतना पावर है बच्चों। 0 से बोलो 0 हमसे टकरा के तो देखो, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो वही 0 से टकराया क्या हुआ, चूर हो गया। चूर हो गया मतलब 0 हो गया, उसका वैल्यू नहीं, समझ गया ना। तो बच्चों समझ में आया, के का मान इसका कितना आया 6, इसका कितना आया 2√6। समझ गए। बताइए यहां तक किसी बच्चे को परेशानी, आप लोग को उतारते रहिए बच्चों, आप लोग उतारते रहिए। ठीक, चलो सवाल नंबर 3। चलो सवाल पढ़ो तो एक बार, जल्दी पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। आम का बगिया मतलब क्या, बगीचा होता है जी, पढ़े होंगे बगीचा, उसको एकदम शुद्ध भाषा कहते हैं हम लोग, कहते हैं बगिया। बगिया खाया भी होगा, एक हम लोग खेती भाषा कहते हैं बगिया, कहते हैं ना, लेकिन वो बगिया नहीं, इसका कहने का मतलब बगीचा। क्या, बगीचा। तो बोलो बच्चा, क्या क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, मतलब बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगुना हो। हमको लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है, हमको लंबाई चौड़ाई मालूम है, कल लिखा दिया है कि लंबाई जो चौड़ाई से दुगुना हो, चौड़ाई से दुगुना हो। अगर हम मान लिए बच्चों चौड़ाई अगर x है तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, चलिए बोलो लंबाई क्या। अगर मान लिया हम कि अगर लंबाई x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगा 2x होगा। मतलब क्या, अगर हमको पता रहता, अगर संख्या रहता कि लंबा चौड़ाई अगर 4 है, चौड़ाई अगर अगर ऐसे अगर दिया रहता, तो चौड़ाई अगर 4 है, 4 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो तो, लंबाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे दुगुना 8 हो जाएगा, होगा ना। ऐसा कहने का मतलब यही है। लेकिन ये जब मान दिया है, चौड़ाई लंबाई कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो हम पहले मानेंगे, क्या करेंगे, पहले मानेंगे, समझ गए ना। पहले क्या मानेंगे बच्चों, मान लेंगे चौड़ाई क्या x और लंबाई क्या 2x, मतलब इससे दो गुना, 2 गुना x 2x होगा जी। बोलो बच्चा, ये कर रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो, मान लेंगे जिससे, देखो सवाल आप कैसे पकड़िएगा, जिससे अगर से दिया रहे पहले उसी को मानो, एकदम बहुत महत्वपूर्ण टिक बता रहे हैं, जिससे अगर से, आहा, चलो ये सवाल में यही कह रहा है कि मतलब कि चौड़ाई से लंबाई क्या है, दुगुना है। तो पहले क्या मानेंगे, पहले मानेंगे कि माना कि चौड़ाई क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे बच्चा, क्या मानेंगे कि माना कि चौड़ाई अगर, चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई क्या मान लिए, लंबाई क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो तो, लंबाई हो जाएगा इससे दोगुना बोल रहा है, तो मतलब 2x क्या होगा, दोगुने बोल रहा है। इसका तो लंबाई चौड़ाई हमको मालूम नहीं है, लेकिन कह दिया है कि लंबाई जो चौड़ाई से कितना है, चौड़ाई से दुगुना है। तो यह लंबाई अगर माने, चौड़ाई माने बच्चों x, तो लंबाई क्या होगा 2x। कोई आयताकार कोई आम का बगीचा ऐसे है, ध्यान से देखो ऐसे है, इसका लंबाई हम मान लिए बच्चा, लंबाई क्या मान लिए, चौड़ाई मान लिए हम x, क्या मान लिए चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। लंबाई मान लिए, चौड़ाई मान लिए x है, तो लंबाई क्या होगा 2x हो जाएगा, नहीं बोल रहा है। तो अब बोल रहा है प्रश्न से, अब प्रश्नानुसार जब चलेंगे बच्चों,
प्रश्न प्रश्न से लिखना, प्रश्न से। तो देखो क्या कर रहा है कि यदि फिर कह दिया कि यदि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बोलो बच्चा, आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? हमारा आम का बगीचा कैसा है? आयत की तरह है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया है, क्या दे दिया है? 800 मीटर है, 800 मीटर स्क्वायर है, समझ गए ना। तो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों? तो बोलेंगे सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना? 800। तो लंबाई कितना मान के आया है? लंबाई क्या माने हैं? 2x गुना चौड़ाई क्या है? x बराबर 800। अब बोलो बच्चा, गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर, मतलब x गुना x स्क्वायर होगा बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 800। ये दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो दो भाग में आ जाएगा, 400 बार में कटा। तो बोलो बच्चा, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो किधर बनाए, जगह नहीं बचा नीचे बच्चों। मेरा आदत है बच्चों थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, ताकि बच्चों आप लोग देखो। बड़ा चीज हमेशा आदमी को ज्यादा दिखता है, छोटा छोटा छोटी चीज दिमाग में देखो नहीं बनता है कि क्या लिखा है। इसलिए तो मेरा आदत है बड़ा बड़ा लिखना। तो बोलो इसलिए ना आता बच्चों, बगल में बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 400। तो स्क्वायर को जब ऊपर का किस में बदलता है? रूट में, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 400। बोलो 400 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस का आगे रहता है हमेशा। तो क्या 400 मतलब 400 का वर्गमूल प्लस माइनस 20। तो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। प्लस वाला आंसर होता है बच्चा, माइनस वाला आंसर नहीं होता है। तो हमारा लंबा, हमारा चौड़ाई कितना निकल गया? 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा जी बोलो तो? हमारा चौड़ाई इधर बनाते बच्चा, चौड़ाई निकल गया हमारा कितना? 20 मीटर निकल गया। तो लंबाई क्या माने थे? लंबाई क्या माने थे बोलो तो? लंबाई माने थे 2 गुना एक्स, मतलब 2 का गुना एक्स का मान कितना? 20। तो चौड़ाई कितना होगा? 20 गुना 40 ना हुआ जी। अब बोलो इससे अगर अगर हमको हमें मान दिया रहता अगर चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई अगर 10 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 20 बोले थे हम, अगर 4 माने थे 8 हुआ था ना। तो वही हमारा लंबाई चौड़ाई निकल गया 20, तो लंबाई क्या होगा? 40। दुगुना बोल रहा है। तो हमें लंबाई चौड़ाई कितना मालूम हुआ बच्चों? चौड़ाई 20 और लंबाई कितना? 40। बताइए यहाँ तक समझ में आया? बोलो कई बच्चे किसी दिक्कत है? दिक्कत है यहाँ तक बच्चों आप लोग को? तो एकदम उतारते रहिए बच्चों आप लोग जल्दी। और 2 सवाल होगा इसमें, ठीक है ना। ये चैप्टर आज खत्म, कल आपको आप लोग को 4.3 बताएंगे, ठीक है ना। हालांकि 4.3 लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह क्या होगा? 4.4, समझ गए ना। 4.4, ये 4.4 का सवाल एक चैप्टर चल रहा है, समझ गए ना। ताकि टाइपिंग यही हो गया है, ठीक। चलो अगला नंबर सवाल। चलो सवाल नंबर कितना ले बोलो? पढ़ो एक बार सवाल। बोला कि निम्न स्थिति संभव है, बोला निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु, पहले कह दिया है निम्न स्थिति संभव है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो बोला वर्तमान आयु क्या होगा ये मालूम करना है। बताओ बच्चे, बोला दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो गो मित्र है, समझा। वो दोनों का आयु जो है, आयु मतलब कि उसका उम्र, उम्र कितना है? 20 है, दोनों मिला करके 20 है, लेकिन मालूम नहीं है कितना कितना है उम्र, समझ गए ना। किसी का 10 भी हो सकता है, उसका 10 भी हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, उसका 5 भी हो सकता है। खाली कहा दिया है कि दोनों मिला करके 20 है। कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। तो हमें मालूम है उसका वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मालूम होता तब ना उसका पता चलता कि इतना इतना उम्र है दोनों का। लेकिन इसमें क्या करना? फिर से मानना पड़ेगा आपको, मान करके सवाल, सब सवाल बनाना पड़ेगा बच्चों। हमें मालूम नहीं है, किसी का 18 भी हो सकता है, किसी का 2 भी हो सकता है। मित्र तो 2 वर्ष और 18 वर्ष का नहीं हो सकता, लेकिन 12 और 10 का हो सकता है, ना हो सकता है। 12 10 कितना? 12 और मतलब 8 भी हो सकता है, 8 वर्ष और 12 वर्ष, समझ गया ना। या 13 वर्ष या 7 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं है। तो इसमें क्या करना? फिर से मानना पड़ेगा। बताओ बच्चे, मानेंगे क्या? मानेंगे माना की, लिखेंगे माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु, पहला मित्र का वर्तमान, मित्र का वर्तमान, वर्तमान आयु मान लेते हैं बच्चा एक्स है, एक्स वर्ष है, समझ गए ना। तो दूसरा मित्र का क्या हो जाएगा? चलिए बोलो। दूसरा मित्र का बहुत बच्चा क्या करेंगे? x + 20 करते हैं, नहीं,
अभी देखो क्या करते हैं। दूसरा मित्र, मित्र का वर्तमान आयु क्या मान लिए, एक्स माइनस 20 - x, क्या होगा 20 - x, कैसे। अब बोले सर 20 - x कैसे। देखो दो गो मित्र है बच्चा, एक पहला मित्र है, ध्यान से देखो, पहला मित्र है, दो गो मित्र है ना, दो ही मित्र का जिक्र कर रहा है ना, तो पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, दोनों मिला करके, दोनों मिला करके इन दोनों का उम्र कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष। इधर बगल में बना के दिखाते हैं, पहला मित्र दूसरा मित्र मिला करके मतलब जोड़ करके, दोनों मिला करके कितना वर्ष है उसका उम्र 20 वर्ष। अगर पहला मित्र को माने बच्चों एक्स, क्या माने एक्स, तो दूसरा मित्र जब निकालेंगे, दूसरा मित्र जब निकालेंगे बच्चा, तो बोलो तो एक्स प्लस में या माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो दूसरा मित्र क्या कर जाएगा जल्दी बोलो तो, दूसरा मित्र 20 - x हुआ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दूसरा मित्र क्या 20 - x, वही लिखे 20 - x। बताइए बताइए समझ में आया, यही किए हैं। तो बताइए बच्चा, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना ना। अब प्रश्न से इसको मिटा दे बच्चों, आप लोग उतारना चाहिए जल्दी उतारते, वीडियो रोक करके उतार सकते हैं, समझ गए ना। तो देखो तो अब कह रहा है क्या, दो मित्रों का वर्तमान दोनों का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, समझिए ना, 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब क्या, हम बोलेंगे मेरा उम्र है समझ लो अभी 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना उम्र होगा, जल्दी बोलो 21 वर्ष होगा ना। चार क्या किया, घटाया जोड़ा, घटाया ना, तो वही दोनों अगर बोलेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों के लिए कह रहा है, एक के लिए नहीं कर बोला पहला मित्र का 4 वर्ष पूर्व ये नहीं, या दूसरा मित्र का 4 वर्ष पूर्व नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ लिखा है 4 वर्ष पूर्व, मतलब समझना क्या दोनों के लिए कहा है, दोनों में क्या करेंगे एक्स में, दोनों में क्या करेंगे 4 घटा देंगे। तो प्रश्न से जब चलेंगे, प्रश्न से तो क्या करेंगे x - 4 और फिर 20 - x में 4, दोनों में 4 से पहले घटा दिए। अब बोला ई दोनों का गुणनफल, ई दोनों का गुणनफल कितना दिया है 48 दिया है, कितना दिया है 48। तो वर्तमान आयु ज्ञात कर लेना। अब सॉल्व करते हैं, देखो बच्चा x - 4 का 4 रहने दिए। अब देखो जब इसको 20 में 4 घटाएंगे तो घटेगा ना, 20 में 4 कितना बचेगा 16 - x बराबर कितना 48। अब बोलो बच्चा एक गुना करने इस तरह जानते हैं ना आप लोग, x गुना x करेंगे कितना होगा, x गुना 16 करेंगे कितना होगा 16, इससे ई दुनम गुना, इससे फिर ई दुनम गुना, x गुना 16 16x, और फिर x गुना x क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 16 64 माइनस 64, और फिर 4 का 4x और माइनस माइनस प्लस 4x होगा ना बराबर 48, है ना जी। 48 को पर इसको पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बाद में लिखो 16 4 कितना होगा, कितना एक्स दो तो एक्स है ना, 16 4 कितना 20x, 20x हो गया ना। अब माइनस 64 का 64 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 48 बराबर क्या 0। अब देखो बच्चा, अब जब सॉल्व करते हैं क्या आता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 20x का 20x, 48 और 64 दोनों में से जुड़ जाएगा, तो 48 और 64 कितना होगा 2 छोटा 10 112 ना, माइनस क्या होगा 112 बराबर 0। माइनस आगे की नहीं रहने तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20x और फिर माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। माइनस गुणों में रहेगा तो भाग में क्या आएगा, जल्दी बोलो समीकरण निकल के बोलो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 बटा माइनस कटा तो 0, क्या आया समीकरण निकल के, बोलो बच्चा क्या निकल गया समीकरण हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। बोलो बच्चा यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अब आपको वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, मतलब करने का मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए पहले d निकालते हैं ना, तो a b c का मान कितना इधर बनाते हैं, a का मान कितना 1 है, b का मान कितना -20 है, और c का मान कितना 112 है ना। तो d बराबर सूत्र क्या होता है बच्चा, इधर बनाते हैं बच्चों, आप लोग नीचे बनाना जगह नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो b का मान कितना जल्दी बोलो 20 माइनस 20 पर स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना जल्दी बोलो, a का मान कितना 1, 80 का मान कितना जल्दी बोलो माइनस माइनस नहीं प्लस 112 बोलो बच्चा 20 20 हाँ कितना 400, अब माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा। अब 112 गुना 4 112 112 होगा, 112 गुना 4 करेंगे कितना होगा जल्दी बोलो 112 गुना 4, 4 दूनी 8 4 का 4 4 का 448 कितना होगा 448 ना होगा जी। अब बोलो बच्चा कितना आया 48, कितना आया -48। तो बच्चों
देखो माइनस में आ गया, ये अस्तित्व में है अस्तित्व में है नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखना इस जगह नीचे में लिख देना, इसकी वर्तमान आयु नहीं ज्ञात किया जा सकता है, समझ गए ना। लिखना है कि यह समीकरण यह समीकरण कोई पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इसे हल करना असंभव है। इसका आंसर भी एनसीईआरटी में यही दिया है बच्चा, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर भी वही दिया है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो ये अस्तित्व में देखो माइनस में आ गया बच्चा, अगर डी का मान प्लस में आता बच्चों तो ये संभव था, किसी न किसी तरह निकाल लेते, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है, तो ये संभव है नहीं है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी उल्टा करके देख लीजिए, यही आंसर में लिखा हुआ है, समझ गए। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत बताइए बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो बच्चों यहां तक आप लोग को कहीं दिक्कत, यहां तक देखो, यहां तक आप लोग को बनाना, अगर एग्जाम में पूछेगा यहां तक बनाना है बच्चों आप लोग को, समझ गया ना। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आपको यहां तक बना करके छोड़ देना और यही चीज लिख देना है, यह समीकरण पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इसे हल करना असंभव है, समझे ना, ये लिख देना। ठीक, आप लोग देख लीजिए बच्चों, सवाल नंबर आज का लास्ट नंबर सवाल, आज का लास्ट नंबर, यहां से अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा बच्चा, समझ गए ना। आज का ये लास्ट ये चैप्टर का सवाल है। चलो देखा, ध्यान से देखो, पढ़ो एक बार। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, बोल रहा है परिमाप कितना बच्चों 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है के पार्क को बनाना संभव है। बोल रहा है कि परिमाप का दिया है 80 मीटर और बोल रहा है क्या इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना, कोई आयत है बच्चों, कोई आयत है, इसका परिमाप दे दिया है बच्चों, इसका परिमाप कितना दिया है, पहले का दिया है परिमाप कितना बच्चा, परिमाप 80 मीटर दिया है जी, और क्षेत्रफल कितना पहले का दिया है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क को बनाना यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो हम पहले मानते हैं बच्चों, लंबाई चौड़ाई की पहले मान लेते हैं, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि लंबाई मान लेते हैं x बच्चा, क्या मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं x, और चौड़ाई इसमें मानना पड़ेगा, इसमें 2 गुना 3 गुना नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कह दिया लंबाई चौड़ाई मालूम कर रहे हैं, तो लंबाई चौड़ाई इसमें अलग अलग मानना पड़ेगा। चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों क्या, y, क्या मान लेते हैं y। तो इसका परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है, पहले परिमाप दिया है, आयत की तरह बनाना है बच्चों, तो आयत का परिमाप कितना दे दिया 80, आयते का परिमाप कहने का मतलब ये आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। तो आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 इंटू क्या, लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसकी चौड़ाई शॉर्टकट में लिखकर समझ गए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे 80। तो बोलो 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में जाएगा ना। तो चौड़ाई को क्या माने, जल्दी बोलो, चौड़ाई को क्या माने है, चौड़ाई को माने लंबाई क्या माने एक्स ना, एक्स प्लस चौड़ाई को क्या माने वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 80/2, कटा तो 20 बार 40 बार में, 40 बार में कटेगा जी, कितना बार में 40 बार में। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आया 40 आया, आ गया ना। अब आपको और किसी का मान निकाल लो बच्चों, इसमें एक्स बराबर निकाल लो, एक्स बराबर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 40 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं, किसी को ऊपर आप लोग याद कीजिए, पहले पिछला जब समीकरण हल कर रहे थे करते थे ना सफल विधि में इस तरह का, तो किसी का मान निकाल लिया, मतलब एक्स का मान निकाल लिया बच्चों 40 माइनस वाई, और कुछ दिया है मान, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, जल्दी बोलो, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 400, कितना दिया बच्चों 400 मीटर स्क्वायर, समझ गया ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स इंटू मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 है ना जी। तो लंबाई क्या माने, जल्दी बोलो, लंबाई क्या माने है, लंबाई माने है एक्स,
इंटू वाई बराबर 400। किसी का मान आया बच्चों, किसी का मान निकाल के रखे हैं, एक्स का मान निकाल के क्या रखे हैं 40 माइनस वाई, इसका मान यहाँ रख देना, इसको ऐसे उठा लो इस जगह रख दो, हो गया, समझ गया ना। तो लिखना है एक्स का मान रखने पर क्या मान रखे हैं 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू गुना वाई का वाई बराबर 400। अब देखो बच्चा वाई को अंदर करने कितना होगा 40 वाई है ना होगा जी, अब माइनस वाई गुना वाई तो वाई स्क्वायर बराबर 400। अब देखो इसको पहले लिखो बच्चा, वाई स्क्वायर प्लस में ये है 40 का 40 वाई, इधर करेंगे तो माइनस में 400 आ जाएगा बराबर 0। तो वाई माइनस कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40 वाई, अब माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0। तो गुना में क्या है जहाँ देखो माइनस गुना में उधर जाएगा तो भागे में चल जाएगा, क्या हमारा समीकरण निकल के आएगा, इधर बनाते हैं बच्चों। अब इधर देखिए तो हमारा समीकरण निकल के आया बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर क्या 0 ना। अब देखो x के आगे क्या आ गया y आ गया, वही कम करेंगे जो करते हैं, d का मान उसी तरह निकालेंगे, सबका मान वही रखेंगे, मतलब यहाँ a का मान का देखो x y z कुछ भी आ सकता है बच्चों, x के जगह पे समझा ना। तो a का मान कर सकते हैं कितना 1, b का मान कर सकते हैं कितना -40, और c का मान कर सकते हैं बच्चों 40। पहले d निकालते हैं, d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बच्चा b का मान कितना -40 पर स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है जल्दी बोलो 1, 80 का मान कितना है 40। अब गुना करेंगे बच्चों 40 गुना 40 करेंगे कितना होगा है 40 गुना 40 जी, इतना सा गुना करना नहीं जानते आप लोग, बताइए कैसे होगा 1600 होगा ना है 1600। अब माइनस 40 गुना 4, 4 तो 16 कितना होगा 1600 होगा ना, नहीं 1600 कैसे होगा 160 होगा। 40 गुना 4 करेंगे 4 चौक 16, 0 का 0 160 है ना होगा जी, 1600 हम लिखते हैं 160 होगा, 160 घटेगा कितना होगा 0 0 4, यहाँ कितना 5 में 1 गया कितना बचेगा 5 में 1 गया 4 1 1440, मतलब हमारा कितना आया डी का मान 1440 है ना जी, 1440 ना आया जी। बताइए आप लोग कई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कई परेशानी। और अब आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। अब बताइए 1440 का वर्गमूल निकाल लेना है, आपको x का मान द्विघात सूत्र द्वारा कर लेना है, समझिए ना। अब इतना सा तो आप कर लीजिएगा ना। बताइए बच्चा आप लोग इतना सा नहीं कर पाइएगा, एक तो होमवर्क दिए बच्चों का लिए, एक और होमवर्क ये चैप्टर में दिए हैं, लेकिन लास्ट में आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, समझ गए ना। इतना सा आप x का मान मतलब x नहीं लिखना है, इस जगह y, इस जगह y है ना, समीकरण में क्या लिखा है y, तो y बराबर सूत्र वही बैठाना है, लिखना है क्या सूत्र लिखना है, लिखते हैं वही माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 गुना a, यही y बराबर निकलेगा। आपको y बराबर निकल जाएगा, y बराबर क्या माने है चौड़ाई निकल जाएगा, तो आपको x बराबर निकाल लेना है, जहाँ घेरे थे यहाँ से घेरे थे ना x बराबर निकाल लेना है। बोलो इतना सा नहीं कम कीजिएगा बच्चों, आप लोग इतना सा जरूर करिएगा। एक तो होमवर्क दिए बच्चों, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में एकदम निश्चित लिखिएगा, ताकि हम समझेंगे बच्चों हमारा मेहनत आप अब सफल हो रहा है, समझिए ना। बहुत बच्चे कमेंट में लिखते हैं जितना आंसर देते हैं बच्चों, लेकिन इसका भी आंसर जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, हालांकि बताने वाले थे 4.3 लेकिन 4.4 बताए बच्चों, समझिए ना। कल आपको 4.3 बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगले क्लास में 4.3 लेकर के। आज हालांकि 4.4 बता दिए, कल बच्चों कल वो चैप्टर में 4.3 चैप्टर में 2 दिन लगेंगे, 2 दिन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अगले दिन बच्चों, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।